रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह किया। क्या क्या विघ्न आए, लेकिन जो संकल्प लिया था उसे पूरा किया। 8 पटरानियां और हैं, सबने तपस्या की है भगवान को पाने के लिए। जब भगवान को पाया है और भौमासुर नाम के राक्षस ने 16,108 कन्याओं को बंदी बना लिया है, भगवान को पता लगा तो वो छुड़ाने गए और उन कन्याओं ने आत्मदाह करना चाहा कि संसार हमें इज्जत की दृष्टि से नहीं देखेगा, इसलिए भगवान ने उन्हें आश्रय देकर अपना बनाया ताकि संसार में उसे सम्मान मिले। इसलिए जिस घर में, जिस संसार में, जिस समाज में और जिस व्यक्ति के जीवन में औरत का आदर होता है वो हमेशा उन्नति करता है। बोलना पड़ेगा महाराज। माता पार्वती को संशय हुआ कि जो माँ सीता को हाय सीता कहते हुए रावण उठा ले गया, हाय सीता कहते हुए रावण सीता को ले गया, राम हाय सीता कहते हुए ढूंढ रहा है, ये कैसे राम, ये कैसे भगवान, कहाँ के भगवान। तो ये संशय माँ के मन में आ गया। तो माँ कहती है मैं देखने जाती हूँ कि ये भगवान है या कोई और है। तो माँ जाने लगी तो माँ भोले बाबा से कहती आप भी चलोगे। तो भोले बाबा ने कहा सुनो, संशय तुझे है मुझे नहीं, संशय तुझे है मुझे नहीं। तो उसने कहा आप तो कहते हो आप मेरी अर्धांगिनी हो, पति पत्नी जो भी काम करे साथ करे। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए हैं। तो आप सब सोचते होगे एक को झेलना बड़ा भारी है, बोलना पड़ेगा। तो संशय पति के जीवन में भी आ सकता है, पत्नी के जीवन में भी आ सकता है। उसे दूर कैसे करना है, तो ध्यान दीजिए भोले बाबा की कथा पर। तो माता पार्वती कहती है मैं तो जा रही हूँ, ये राम है या नहीं ये देखने, आप नहीं चलोगे। तो उसने कहा ना मैं क्या करूंगा, अरे साथ खाते हैं, साथ रहते हैं, साथ उठते हैं, तो आपका धर्म है कि मेरा संशय दूर करो, आप चलो। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, पति पत्नी है, साथ रहते हैं, साथ खाते हैं, साथ सोते हैं, सब साथ बांटते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है तुझे बुखार आए तो टीका मुझे लगे, इंजेक्शन तो तुझे ही लगेगा, इंजेक्शन तो तुझे ही लगेगा। इसलिए संशय जिसको है उसको संशय उसका उसी को मिटेगा। भोले बाबा कहते हैं मैं तो अपने राम पर विश्वास है और आराम से बैठा हूँ, बोलना पड़ेगा महाराज। इसलिए अपने जिन भगवानों को तुमने भगवान मान लिया, अपना सब कुछ मान लिया, सबसे पहले उस पर विश्वास करो। क्या करो, क्या करो, आवाज नहीं आई, क्या करो, और विश्वास करो। तो ऐसे नहीं, गाने से नहीं होगा, कहने से नहीं होगा, दिल से होगा और बोलना पड़ेगा। क्या, प्रभु हम तो शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम तो शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम तो शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। पाप करता हूँ, आदत है मेरी, करके बताता हूँ, फितरत है मेरी, और मैंने तो ये सोचकर पाप किया था कि इजाजत है तेरी। हाथ उठाना दोनों जो जो पाप करते हैं। कितने कितने पाप लेके बैठे, उठा दो दोनों हाथ और बोलो पापो अहम पाप कर्मा है, पाप आत्मा पाप संभव है, त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भवे। और देखिए गंगा साक्षी है इस बात की, गंगा की भीड़ इस बात की साक्षी है कि हम कितने पाप करते हैं, बोलना पड़ेगा। अब किसी कहते हैं कि गंगा में जाने से पाप दूर हो जाते हैं,
नहा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, पाप दूर कर रहे हैं। अरे इतने पाप है कि हड्डियों में फंसे, मरने के बाद भी हड्डियों को ले जाते हैं, बोलना पड़ेगा। एक बूढ़ी माता को सपना आया, ध्यान से सुनिएगा। बूढ़ी माता को सपना आया, बेटा तेरे पिताजी मुझे सपन में दिखे हैं और घर में उसकी अस्थियां रखी हैं, तू उसे गंगा में भागे चला। अब माँ की बात मानकर, ना माने तो माँ बार बार टोकेगी, और पिताजी दिखे हैं। माँ की बात मानकर अस्थियां लेकर चल पड़ा। और रास्ते में एक छोटा सा नाला था, तो किसी से पूछा ये नाला कहाँ से आ रहा है, तो उसने कहा गंगा से आ रहा है। उन अस्थियों को डालकर वहीं आ गया। तो माँ को फिर पिताजी दिखे, बेटा कि तेरा जो अपना जो ये बेटा है अस्थियों को नाले में डालकर आ गया, गंगा में नहीं डाल गया। तो माँ कहती है, रे बेटा तू अस्थियों को गंगा में क्यों नहीं डाल के आया? तो बेटे ने कहा तुझे किसने कहा? तो उसने कहा तेरे पिताजी मुझे दिखे। उसने कहा, तो वो क्या कहता है, ध्यान से सुनना बेटा। माँ पिताजी सपन में आकर तुझे इतना कुछ बता देते, तो पिताजी को ये कह दो ना 4 कदम गंगा की तरफ ही रख ले।